माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल का। एंड अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो भी आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं वो पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ओके, तो चलिए देखते हैं इस समय आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। भगवान जी प्लीज़ बताइए। कलेक्टिवली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। लेजीनेस, हार्मनी, वाओ, चेंज, morality, traveling, beyond illusion, letting go, control, politics. Okay. Knight of Swords, Five of Cups, Seven of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हैं। सिक्स ऑफ कप्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे ही साइन हैं। स्वॉर्ड के भी कार्ड्स आ गए हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, एज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। मेजर पॉसिबिलिटी है आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है किसी और से, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, आई थिंक, किसी किसी और पर्सन से। कुछ इस तरह की एनर्जी है। आपके पर्सन थोड़ा सा यहाँ पे माइंड गेम खेल रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग चला रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। या ऑफ कोर्स यस, आप दोनों में से कोई एक डेफिनेटली मैरिड है। एंड इस समय मुझे लगता है आप दोनों का कनेक्शन एक ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ पे आप लोग की ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है या फिर कम बातचीत हो रही है। लिटरली एक कम्युनिकेशन में एक गैप दिख रहा है। एंड अगर हो भी रही है तो बहुत थोड़ी बहुत सरफेस लेवल पर हो रही है। एक कनेक्शन या फिर एक रिलेशनशिप की तरह नहीं हो रही है, इवन एक फ्रेंडशिप की तरह भी नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत बहुत मिनिमम है। या आपके पर्सन आपको लेके बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आपके पर्सन आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल लेना चाहते हैं। यस, आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं या आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी इस समय आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप का एक इस रिलेशनशिप की, कहते हैं ना, गहराई के बारे में पता चला है। यस, अभी तक हो सकता है कि उनके लिए ये कनेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन ना रहा हो, या फिर उनको ऐसा लगता हो कि ये रिलेशनशिप एक, मतलब होता है ना, कुछ कुछ कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं, हाय हेलो काइंड ऑफ, कि ये वैसा ही है। उन्हें नहीं पता था कि ये कब इतना इंटेंस हो जाएगा, कब वो आपसे प्यार कर बैठेंगे।
बट यस, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, डेस्टाइन कनेक्शन मुझे लग रहा है ये। इस समय आपके पर्सन बहुत सैड है क्योंकि इस समय उनकी जो अवेकनिंग हुई है, उनको जो अवेयरनेस आई है, इस समय उनका जो हार्ट चक्रा है एंड थर्ड आई चक्रा है बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। दोनों के बीच में पूरी हार्मनी है एंड दोनों कार्ड यही बताते हैं कि कहीं न कहीं इस समय आपके पर्सन एक लॉस की फीलिंग में है, डेफिनिटली एक लॉस की फीलिंग में है। ये लॉस आपसे भी कनेक्टेड हो सकता है या ये लॉस इनके कोई टॉक्सिक पैटर्न से कनेक्टेड हो सकता है या इनको कहीं किसी तरह का बिट्रेयल मिला हो, है ना? और वो जब किसी को किसी तरह का बिट्रेयल मिलता है तो फिर वो सामने वाले पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता है। शायद शायद ऐसी कुछ सिचुएशन है इस समय, लेकिन आपके पर्सन एक लॉस की फीलिंग में है। मे बी शायद आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही इसलिए एक लॉस की फीलिंग में है, लेकिन ये लॉस की फीलिंग बहुत इंटेंस है। एक दर्द भरी फीलिंग में है, एक तकलीफ भरी फीलिंग में है, एक डिप्रेशन में है, एक एंग्जाइटी में है। हो सकता है उनका पास्ट में किसी ने दिल तोड़ा हो या प्रेजेंटली उनके पास उनकी सराउंडिंग्स ऐसी हो जो उनका दिल तोड़ रहे हो, लोग उनको नहीं समझ रहे हो या ये दिल आपको लेके टूटा है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। जैसे आपकी सिचुएशन हो वैसा लीजिएगा। कंप्लीशन की एक एनर्जी है। 10 10 नंबर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल की रीडिंग में यूजुअली आ रहा है, और जो नंबर है नंबर 9 के बाद 10 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक कंप्लीशन की एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक चेंज लाना चाहते हैं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द सिंबल। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक चेंज लाना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। ठीक है, भले भले ही उनके तरीके थोड़े डिफरेंट हो, भले ही उनके तरीके थोड़े अलग हो, क्योंकि पॉलिटिक्स की एनर्जी इसलिए बताती है कि आप दोनों के बीच में जो एक 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 बोलते हैं ना कि एक हॉल्ट जो आ गया है, या फिर ये कनेक्शन का जो एक रुख है अभी ठीक नहीं है, उसको ठीक करना चाहते हैं। उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनकी थॉट्स बहुत चल रही हैं, लेकिन उन्हें इस समय नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस समय थोड़े कन्फ्यूजन में है, थोड़े इल्यूजन में है, बट वो करना चाहते हैं। और कन्फ्यूजन और इल्यूजन उनको इस चीज़ का हो रहा है कि वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज़ योर पर्सन आपको वो नहीं, मतलब आपको वो खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है? किसी भी तरीके से आपको वो खोना नहीं चाहते हैं एंड उनको ये डर है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे या फिर वो आपको सच्चाई बताएँगे या अपनी फीलिंग कन्फेस करेंगे तो कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, है ना? तो वो रिजेक्शन से भी डरते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। पास्ट में इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, तभी इनका ये हाल है। इस समय तो बस आप लोग का पास्ट रहा है, ठीक है? 6 ऑफ कप्स क्लियरली बताता है आप लोग का पास्ट रहा है। अच्छा पास्ट रहा है आप लोग का, लेकिन रिसेंटली उन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा बिहेव किया है या फिर पिछले कुछ महीनों में उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया है, जो उन्हें आई थिंक नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। जिसकी वजह से उनको तो तकलीफ हो रही है, तकलीफ आपको भी है। एंड इस समय वो कुछ नहीं कर रहे उस चीज़ को लेके, इस समय सिर्फ वो भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए हैं। आई थिंक हाथ भी इसलिए जोड़े हुए हैं कि कुछ उनसे गलत हुआ है, व्हिच माइट बी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हो सकता है। या फिर होता है ना कि कोई अगर हमें बहुत प्यार देता है तो लिटरली हम ग्रांटेड ले लेते हैं उस चीज़ को, एंड हम बहुत बार मिसबिहेव कर जाते हैं। तो आई थिंक ये सिचुएशन उनके साथ बनी है, क्योंकि जिनसे ये रीडिंग मैच कर रही होंगी ना उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और ये यूजुअली ये कार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली मेरे कलेक्टिव कि पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरह की है, तो ये चीज़ आपसे मैच करेंगी। इस समय थोड़े से वो जगल कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। वो ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप ट्रैवल करके फ्यूचर में उनके पास जाओगे, तो डेफ़िनेटली ये उनके पास जाओगे या फिर दोनों मिलकर ट्रैवल करोगे, तो ये रिलेशनशिप ट्रांसफ़ॉर्म्ड होगा इन राइट वे में। ये रिलेशनशिप का एक रीबर्थ होगा इन राइट वे में। यहाँ पे मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है कि ये जो सेपरेशन आपके बीच में आया है, ये सेपरेशन नीडेड था, ठीक है? इस समय आपके पर्सन का डेफिनेटली बुरा हाल है, तकलीफ में भी है, दुख में भी है, दिल भी टूटा हुआ है, बहुत कंफ्यूज है, उनको नहीं पता क्या करना चाहिए, वो कंफ्यूजन से ऊपर उठ के नहीं देख पा रहे। इस समय जो चीज़ें हैं उनको इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी तो पता चल गई है, इस रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस तो पता चल गया है, आगे क्या करना चाहिए वो उन्हें नहीं पता। थोड़े से आपके पर्सन घबराए हुए हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपका पर्सन आपसे छोटा हो सकता है या आपका पर्सन आपसे बड़ा हो सकता है। एज डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है, ये कार्ड क्लियरली बताता है। ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस भी मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहे हैं। आप में से एक पर्सन बहुत वाइज हो सकता है और एक पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज, यहाँ पे वाइज इन द सेंस स्पिरिचुअली वाइज, राइट? उनके एक्सपीरियंस से वाइज,
कुछ ओल्ड सोल्स हो सकती हैं, ठीक है? ओल्ड सोल्स यूजुअली बचपन से ही काफ़ी मैच्योर होती हैं या फिर धीरे-धीरे मैच्योरिटी उनके पास आ जाती है। आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो आप लोग के बीच में ठीक नहीं हुई हैं, जो ये कार्ड बताता है, वो वो चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं कि आप भी अपनी मेमोरी से वो चीज़ लेट गो कर दो और ये भी अपनी मेमोरी से वो चीज़ लेट गो कर दे, तभी कनेक्शन हील होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो टूटी हैं और चीज़ें टूटने के बाद वहाँ पे बोलते हैं ना कि धागा अगर टूट जाता है तो फिर उसमें गाँठ पड़ जाती है, चीज़ें गाँठ पड़ी हुई है। लेकिन आपकी सिचुएशन में बहुत बहुत गैप दिख रहा है, बहुत डिफरेंसेस दिख रहे हैं। डिफरेंसेस अगर नहीं भी है तो इमोशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं या फिर ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं एक कोल्ड हो गया है। अब मुझे इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री दोनों तरफ से नहीं दिख रही है। आपके पर्सन की तरफ से तो केमिस्ट्री है, लेकिन आई थिंक आपकी तरफ से केमिस्ट्री नहीं है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए। आपके मन में ज़रूर है कि कुछ चीज़ें अगर अनफिनिश्ड है, कुछ कुछ आप दोनों के बीच में अगर एक अनफिनिश्ड बिज़नेस है तो भले आपको उसका क्लोज़र ना मिले, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि आपके मन को शांति मिल जाए कि यार इट्स ओके, राइट? ये चीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ। हुँ, येस। आपके पर्सन अपनी सिचुएशन में जूझ रहे हैं, दुःख में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशान में हैं या फिर उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है, आपको छोड़ा नहीं है, ठीक है? पर अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत हेविली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। अ, शायद अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं या फिर अपने इमोशंस को रोक रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है ये समय सही नहीं है और क्योंकि ये समय सही नहीं है, उन्हें ये फ़ील होता है। अगर वो इस समय आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि घाव अभी भी भरा नहीं है। यस, इस समय अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो शायद चीज़ें खराब हो सकती हैं। उन्हें ऐसा लगता है डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। उनके उनके अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही है। बट हाँ, आपके पर्सन आपके साथ एक्सपेंशन ज़रूर चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हील ज़रूर करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं मुझे कुछ दिख रहा कि बहुत लॉन्ग टर्म का वो सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, उसको हील करना चाहते हैं वो। इस रिलेशनशिप में एक रीबर्थ चाहते हैं, इस कनेक्शन में एक रीबर्थ चाहते हैं। प्यार आपसे करते हैं, प्यार आपसे डेफ़िनेटली करते हैं, भले अभी वो कोल्ड है, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली बताता है कि येस, लव इज़ देयर। एंजल की तरफ से गाइडेंस लेंगे, इस कनेक्शन के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए जो भी गाइडेंस आएगा एंजल ओरेकल डेक से, वो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। भगवान जी प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? भगवान जी प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? यहाँ पे मुझे एक चीज़ और फ़ील हो रही है, आपके पर्सन ना थोड़े से अनहील्ड सोल है। उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, उनके मॉमी इश्यू हो सकता है, फादर इश्यू हो सकता है किसी तरह का या फिर बचपन में किसी तरह का उन्होंने असॉल्ट फ़ील किया हो। कुछ तो ऐसा है आपके पर्सन जो है दैट योर पर्सन इज़ नॉट ओके। कुछ उनके ट्रॉमास हैं, पैशन योर पर्सन फील्स लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। केमिस्ट्री मैंने कहा ना उनकी तरफ से दिख रही है, आपकी तरफ से नहीं दिख रही। हो सकता है आपकी तरफ से भी हो लेकिन जो आपके साथ हुआ है वो उस चीज़ के बाद काफ़ी वो कोल्ड हो गई हो, राइट? बिकॉज़ एक डायरेक्शन मिल जाता है सामने वाले के बिहेवियर से ना कि ये चीज़ें आगे प्रोग्रेस कर सकती है, नहीं कर सकती है, ना आप कहीं ये फ़ील कर रहे हो कि ये चीज़ें आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकती। लव योरसेल्फ फर्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों में से शायद कोई एक सेल्फ लव नहीं करता है, अगर कोई नहीं करता है तो प्लीज़ कर लीजिए। ये एंजल्स की तरफ से एक कन्फर्मेशन है। फ्रेंड्स ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज़।